सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि छोटे ठाकुर जो है वो पागल है, पर विद्या के लिए ये बात बहुत बुरी है कि हम उसकी शादी तोड़ने आ रहे हैं। इस घर में एक पार्टी होने वाली है, जश्न, और उसका पहला न्योता दुल्हन की माँ को न जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। उनके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजनी। अगर जुकाम ठीक नहीं हो रहा है तो जुकाम को ठीक करने के लिए सागर को दवाई दो। जी ठीक है। हल्के पीले रंग की दवाई है। शायद ये होगी। तुम दवा नहीं, जहर निकला। ये क्या कर रही थी तुम? क्या बात है सिंदूरा, इस तरह से चीख क्यों रही हो? ठीक हो रही तो क्या करूं? मैं अगर यहाँ वक्त पर नहीं पहुंचती तो आपकी लाडली बहू आपके बेटे की जान ले चुकी होती। ये देखो, ये देखिए, दवाई की जगह जहर दे रही है सागर को। अगर इसका एक कतरा भी आपके बेटे के अंदर चला जाता तो आप जानती है क्या हो जाता? अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो सागर को दवा क्यों पिला रही थी? तो सिंदूरा दीदी, मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे आगे। बख्श दो मेरे भाई। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। मैं इसके बिना जी नहीं सकती, समझी तुम? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे भाई की जान लेने की कोशिश कर सकती हो। सिंदूरा, क्यों इल्जाम लगा रही हो उस पर बेवजह? नहीं माँ, दी ठीक कह रही हैं। उस दिन सड़क पे इसने मुझे धक्का दिया और आज ही मुझे। तुम गंदी हो, गंदी है ये माँ, गंदी हो तुम। माँ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। आप विश्वास कीजिए हमारी बात। मैंने ऐसा जान के नहीं किया, यकीन कीजिए हमारा, सच कह रहे। देखो बेटा, आगे से जब भी सागर को दवाई देना किसी से जरूर पूछ लेना। हाँ, है, पर आपने हमारे हाथों से ये होने कैसे दिया? आज हमारी अज्ञानता की वजह से उनकी जान। पापा, आप तो कहते थे कि विद्या बहुत अच्छी है। मैंने भी आपकी बात मान ली, पर आपने देखा ना उसने क्या किया मेरे साथ। सिंदूरा दी ठीक कहती है कि वो बुरी है, बहुत बुरी है। तब भी मैंने उसे अपने कमरे में रखा। वो इस घर में आई है हम सबको मारने के लिए। देख लेना, एक दिन
मुझे भी आपकी तरह तारा बना देगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तारा नहीं बना सकता है मिस्टर ओशियन। तुम उदास मत हो। जिस तरह गलती करने पर मुझे मेरी मिस स्कूल में पनिश करती है ना, हम उसी तरह विद्या मामी को उनकी गलती पर पनिश करेंगे, है ना? हाँ ठीक कहा मिस्टर इंडिया, मैं पनिश करूंगा, मैं उसे पनिश करूंगा। गलती अनजाने में ही सही, उसकी सजा तो हमें जरूर मिलनी चाहिए। सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए। विद्या मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हें सजा देनी है। मैंने कहा हाथ दिखाओ। ये क्या है? ये क्या क्या बेटा तुम्हें? जीजा जी, विद्या ने अपने हाथ में शीशी क्यों फोड़ी? विद्या ने अपने आप को अपनी भूल की सजा दी। अगर वो वाकई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो क्या वो ये सब करती? तुम दोनों सोने जाओ। कसम खा के कहते हो, तुम सपने में भी इनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। हमारी सिर्फ एक गलती है माँ कि हम अनपढ़ हैं। उस दवा के बक्से से एक सही दवा तक न निकाल सके हम जानते हैं बेटा, हमें पूरा विश्वास है तुम पर। दी, क्या आपको पूरा यकीन है कि अनिकेत जीजू को आप पे शक नहीं हुआ? मैंने जो भी किया तब किया जब चंद्रमा के घर से राहु काल ने विदा ले ली थी। सो चिंता की कोई बात नहीं है। समझ नहीं आता ये छोटी माँ ऐन मौके पर हर जगह कैसे आके धमकती है। अगर सागर ने थोड़ी दवाई पी ली होती ना तो विद्या आज इस घर से बाहर जा चुकी होती। छोटी माँ का वहां आना मेरे ही खेल की एक चाल थी। मेरे लिए सागर से ज्यादा उसकी जिंदगी कीमती है। सागर गया तो समझो छोटी माँ का दर्द भी गया, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। छोटी माँ को यह समझाना होगा कि उनकी दुल्हन उनके बेटे को संभालने के लायक नहीं है। धीरे धीरे छोटी माँ की आंखें खुलेगी और वो खुद अपने हाथों से विद्या को इस घर से निकाल फेंकेगी। फैंटास्टिक दी, दी यू जस्ट टू गुड। वैसे महुआ, तुम क्यों इतनी चुप हो? हाँ, वो कोस रही हूँ अपनी तकदीर को। अब पार्टी में सब एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेसेस पहन के आएंगे, है ना? लेकिन मेरी जो वो फेवरेट डिजाइनर है वो प्रिया वालिया, वो आउट ऑफ द कंट्री है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अपनी ड्रेस कहाँ से खरीदूंगी। यहाँ मैं हर पल हमारे अस्तित्व के लिए लड़ रही हूँ और तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। दिमाग है या नहीं तुम्हारे पास? आज से तुम इस घर का ना कुछ खाओगे ना कुछ पियोगे, बस। और बेइज्जती नहीं सह सकती मैं। चलो यहाँ से। और मैं तुमसे वादा करती हूँ
कि तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगे मैं वहाँ खुश रहूंगी, पर यहाँ से चलो, बहुत हो गया। हाँ, मर गया। इससे पहले कि ये तुझे रोड पर ले आए, संभाल बेटा इसे। सब तंग करते हैं मुझे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और ये सारी डिजाइनर ड्रेसेस, ये सारा मेकअप का सामान और ये सारी ज्वेलरी जाकर सिंदूर दीदी को वापस करो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बस कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। मैं अपने कपड़े भी यहीं छोड़कर जाऊंगा। तो क्या हुआ अगर मीटिंग से मेरी बेइज्जती होती है? तो क्या हुआ अगर तुम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ब्रंच पार्टी नहीं कर सकते? तो क्या हुआ अगर तुम्हारी सहेलियां तुम्हारा मजाक उड़ाती? बस हो गया, बहुत हो गया। तुम ये सारा सामान उठाओ और जाकर सिंदूरा दीदी को वापस करो। चलो हम चलते हैं यहाँ से। एक मिनट। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस मेरी बेइज्जती हुई तो हुई, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती नहीं। चलो। कार्तिक सुनो ना, अब दी की बात का इतना बुरा क्या मानना? आखिर वो अपनी तो है, और अगर हमें जाना ही है तो हम तभी जाएंगे जब हमारे पास ढेर सारा पैसा हो। ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। नहीं, बस हो गया। कार्तिक समझने की कोशिश करो ना कार्तिक। हम बाद में भी तो जा सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है? हम यही रह लेते हैं। मैं सह लूंगी, सब सह लूंगी। जान बची। क्या हुआ? वो तुम्हारा बैंडेज खुल गया था, इसलिए बांध रहा था। बांध दो। ठीक हो जाएगा। अगर बहुत दर्द हो तो मुझे उठा देना। अब सो जाओ। अगर लाइट बंद करनी है तो कर दो। नहीं, हम तो इसकी आदत डाल लेंगे। तुम्हारे रोने से तो नहीं लगता कि तुम्हें लाइट में सोना अच्छा लगता है। बंद कर दो। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? मैं हेमा हूँ। अरे
ये सब कहाँ लाई हो? तुम दिल्ली जा रही हो ना, इसलिए अचार लाई हूँ। ये सब देहाती चीजें हवाई जहाज में नहीं ले जाते। तुम्हारे कभी ताऊ चाचे कोई गए हैं क्या जहाज में? तुम तो बड़ी बैठी हो। बैठी ना सही, सब बहुत सारा जानती हूँ। अरे वहां तो गद्दे वाले कुर्सियां होती हैं और थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करो ना तो पीछे की तरफ लेटने के लिए वो छोटे छोटे पलंग भी लगा दे और खिड़की खोलो तो बादल अंदर आ जाते हैं। हाँ। एक बात समझ में नहीं आ रही है माँ, तो विद्या को जिंदगी भर कोसती आई हो और आज बड़ा लाड़ आ रहा है जो तू उससे मिलने के लिए हवाई जहाज में जा रही हो। अब तुम जो कुछ भी कहो, आखिर विद्या तो अपनी ही है ना, और उसके घर में उत्सव है और अगर हम ना जाए तो उसकी खुशियां आधी हो जाएंगी ना। अब आप सब लोग चले, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। यार दया, फूटी किस्मत हमारी। अरे इतना सारा खर्चा क्यों किया? वैसे भी तो हम दिल्ली जा ही रहे थे, वहां तुम्हारी बड़ी बहन विद्या वो तो सब लेकर देने ही वाली थी तुम्हें। मतलब सब कुछ डबल डबल? वेरी अच्छा अच्छा। इतना बचपना भी अच्छा नहीं है शालू, बीमारी बढ़ सकती है ना। जाओ बेटे अंदर जाओ। दीदी, शालू की हर मुराद पूरी कर रही हूँ मैं। न जाने कब। शुभ शुभ बोलो हेमा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। रोना मत। मेरी बेल तो सहारा ढूंढ ही लेगी, तुम अपनी पौध की चिंता करो कौशल्या। आओ सागर, तुम दोनों को आरती करनी है। नहीं माँ, हम जानते हैं कि हर साल कार्तिक मास की पूजा की शुरुआत सिंदूरा दीदी और जीजा जी करते हैं। हम इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे माँ। दीदी, ये लीजिए। पूजा तो खत्म नहीं हुई जी। आपकी मम्मी जी को लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं, जाएं? विद्या की इस घर से विदाई करने की शक्ति तो मुझे भगवान। हे शंभुनाथ, हमें शक्ति दो कि हम इस घर को एक रख सकें। दीदी,
थी, आपसे एक प्रार्थना थी। माँ के सामने गुस्सा मत कीजिएगा। दरअसल हम नहीं चाहते कि माँ को इस बारे में पता चले कि आप हमें पसंद नहीं करते, और हम नहीं चाहते कि इस घर की बात बाहर जाए दीदी। विद्या, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक है माँ। बस सदा इसी तरह मुस्कुराती रहना। इसके अलावा तेरी माँ को और कुछ नहीं चाहिए इस शंभुनाथ से। आइए माँ। रुकिए।